नेतृत्व में बदलाव, कॉर्पोरेट दृढ़ता का पाठ। अरविंद इंटरप्राइजेज का उत्थान। अरविंद इंटरप्राइजेज एक प्रमुख विनिर्माण कंपनी अपने नवाचार और बाजार में दबदबे के लिए जानी जाती थी। इसकी सफलता का श्रेय इसके दूरदर्शी सीईओ श्री अरविंद शर्मा को जाता था। उनकी व्यावसायिक सूझबूझ के कारण कर्मचारी उन्हें सम्मान देते थे और प्रतियोगी उनसे ईर्ष्या करते थे। लेकिन सफलता कभी-कभी आत्मसंतोष भी लाती है। वर्षों तक कंपनी की प्रक्रियाएं कठोर होती गई, नवाचार धीमा पड़ गया और निर्णय लेने की प्रक्रिया पिछले अनुभवों पर आधारित हो गई। कर्मचारी नए विचारों को सामने लाने में झिझकते थे क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर था। अचानक आया संकट। एक दिन उद्योग में एक बड़ा बदलाव आया। नई सरकारी नीतियों और तकनीकी स्टार्टअप्स के बढ़ते प्रभाव ने उद्योग का परिवेश बदल दिया। अरविंद एंटरप्राइजेज की पारंपरिक व्यावसायिक रणनीतियां अप्रभावी साबित होने लगीं। बिक्री में भारी गिरावट आई और लंबे समय से जुड़े ग्राहक प्रतियोगियों की ओर रुख करने लगे। एक आपातकालीन बोर्ड मीटिंग में सीएफओ ने घटते राजस्व की रिपोर्ट दी। एचआर प्रमुख ने कर्मचारियों के कम मनोबल की ओर इशारा किया और विपणन प्रमुख ने चेतावनी दी, यदि हम जल्द नहीं बदले तो अगले 2 वर्षों में टिकना मुश्किल होगा। हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाले श्री अरविंद अब असमंजस में थे। पहले जो रणनीतियां काम करती थी, वे अब विफल हो रही थी। युवा प्रबंधक की सलाह। इस कठिन समय में कंपनी की एक युवा लेकिन होनहार प्रबंधक रिया मेहता ने श्री अरविंद से व्यक्तिगत मुलाकात का अनुरोध किया। पहले तो उन्होंने संकोच किया, लेकिन फिर मिलने के लिए राजी हो गए। सर, रिया ने कहा, मैंने हमारे प्रतियोगियों का विश्लेषण किया है। जो कंपनियां इस नए दौर में सफल हो रही हैं, वे सबसे बड़ी नहीं हैं, बल्कि सबसे ज्यादा अनुकूलनीय हैं। रिया ने आगे कहा, एक पुरानी कहावत है, जब हवाएं बदलती हैं तो कुछ लोग दीवारें बनाते हैं और कुछ पवन चक्कियां। हमें बदलाव से लड़ने के बजाय खुद को उसके अनुरूप ढालना होगा। हमारी ताकत हमारे अनुभव में है, लेकिन हमें एक नई दृष्टि अपनाने की जरूरत है। श्री अरविंद इस विचार से प्रभावित हुए। आगे बोलो, उन्होंने कहा। परिवर्तन की रणनीति। रिया ने 2 चरणीय योजना प्रस्तुत की। पहली, लचीली और कुशल संचालन प्रक्रिया। पारंपरिक तरीकों से हटकर ऑटोमेशन, एआई आधारित विश्लेषण और ग्राहक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना। दूसरा, कर्मचारियों को सशक्त बनाना। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को नवाचार और नए समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना। श्री अरविंद संदेह में थे। हम दशकों से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। क्या यह बदलाव अव्यवस्था पैदा नहीं करेगा? रिया ने उत्तर दिया, अगर हम इसे समझदारी से प्रबंधित करें तो नहीं। हमें सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। हमें छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाने होंगे। असली ताकत केवल जीवित रहने में नहीं, बल्कि विकसित होने में है। परिवर्तन की शुरुआत। रिया की सलाह से प्रेरित होकर श्री अरविंद ने एक संरचित परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कर्मचारियों को नवाचार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और तकनीकी उन्नयन में निवेश किया। शुरुआत में वरिष्ठ प्रबंधन ने विरोध किया, लेकिन जब एक पायलट प्रोजेक्ट ने आपूर्ति श्रृंखला को 15% अधिक कुशल बना दिया, तो टीम को बदलाव की शक्ति का एहसास हुआ। 1 साल के भीतर अरविंद इंटरप्राइजेज एक अधिक लचीली और आधुनिक कंपनी बन गई। उसने न केवल अपने पुराने ग्राहकों को वापस पाया, बल्कि बाजार में अपनी पुरानी स्थिति से भी आगे बढ़ गई। प्रबंधन का सबक। वार्षिक नेतृत्व सम्मेलन में श्री अरविंद ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, व्यवसायों की तरह लोगों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। हमारी असली पहचान हमारी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे अनुकूलन कौशल से होती है। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि बाजार को नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारे नियंत्रण में है। उन्होंने रिया की ओर देखा और कहा, सही नेतृत्व केवल बेहतरीन विचार रखने में नहीं, बल्कि सही आवाजों को सुनने में भी है, चाहे वो कहीं से भी आए। कहानी से सीख। कॉरपोरेट दुनिया में अस्थायी सफलता के लिए लचीलापन सबसे महत्वपूर्ण है। जो संगठन बदलाव को स्वीकार करते हैं, कर्मचारियों को सशक्त बनाते हैं और अपनी रणनीतियों में लचीले रहते हैं, वे किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं।